नाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जब हम अपने आप को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, वहीं से हमारा सही पुरुषार्थ प्रारंभ होता है। मैं कौन हूँ, यह प्रश्न जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। क्षेत्र कोई भी क्यों न हो, यह प्रश्न भीतर पैदा होते ही हम वह नहीं रह सकते जैसे पहले थे। वहीं से हम अपने आप को बदलना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा नहीं है, इस प्रश्न की अहमियत सिर्फ धर्म क्षेत्र में ही होती है। यह प्रश्न अन्य सारे क्षेत्र में भी उतना ही उपयोगी होता है। जब धर्म क्षेत्र की दृष्टि से हम यह प्रश्न उठाते हैं तो हमें वह पता लगने लग जाता है कि हमारा पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल पता लगते ही व्यक्ति फिर सो नहीं सकता, शांति से वो बैठ नहीं सकता। क्षमता का ज्ञान होते ही वह उस ओर कदम बढ़ाने की सोच अपने भीतर उत्पन्न करना शुरू कर देता है। आप लोग भी लौकिक क्षेत्र में जब तक अपने पोटेंशियल को नहीं पहचानते हैं तब तक वो मेहनत भी स्टार्ट नहीं होती है। जब यह व्यक्ति प्रभु के पास जाता है, मंदिर जाता है, प्रभु के दर्शन करता है, दर्शन करके क्या देखता है? वो इतना ही देखता है जो वेदी में बैठे हुए भगवान हैं। एक दिन कभी वो बिल्कुल मेरे जैसे ही थे। वह उनके अतीत की ओर, पास्ट की ओर लौट करके जाता है, चिंतन की गहराई में उतरता है। उनका पास्ट और मेरा प्रेजेंट तो लगभग एक जैसा ही है। जो मेरा वर्तमान है वही तो उनका अतीत था। जब हमारे प्रेजेंट में और उनके पास्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलरिटीज़ हैं, तो फिर वह भी हो सकता है कि जो उनका वर्तमान है वो हमारा फ्यूचर भी हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, और होना ही चाहिए। यह नज़र हमें आना ही चाहिए। यही कहलाता है किसी को किस प्रकार से देखा जाता है। जिन्हें हम अपने रोल मॉडल के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, पूर्ण रूप से उसे देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जो आज बहुत ऊंचाइयों पर है, हम यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि यह व्यक्ति एकदम से ऊंचाइयों पर नहीं आया, कभी यह भी हमारे जैसा ही था। यह प्रश्न कितने लोगों के मन में उठता है? उठता है कि नहीं उठता? बस ये प्रश्न उठते ही व्यक्ति अपनी क्षमताओं तक पहुंचने लगता है, अपने पोटेंशियल तक पहुंचने लगता है।
कल जो हम कह रहे थे हु एम आई, हम कौन हैं, हम अपने आप को पहचाने, कल का दृष्टिकोण थोड़ा अलग था। अब आज उसी प्रश्न को दूसरे दृष्टिकोण से लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। कल का देखने का नजरिया था मैं आत्मा हूं, है ना, जैसी मेरी सोल है वैसे ही सबकी सोल है। सारे विकल्प वहां पर शांत हो जाते हैं, व्यक्ति पूर्ण रूप से निर्विकल्प हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है। अब लौकिक क्षेत्र में यदि हम उसे देखने की कोशिश करें कि मैं कौन हूं, तो हम वहां तक पहुंचते चले जाते हैं। मैं कौन हूं का अर्थ है कि मेरी क्षमता क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है, मैं कहां तक पहुंच सकता हूं अपने जीवन में, क्या क्या कर सकता हूं, ऐसे कौन से अचीवमेंट हैं जिन्हें मैं प्राप्त कर सकता हूं। और प्राय हम अपने पोटेंशियल को, अपने रोल मॉडल को देख करके बड़ी इजीली पहचान जाते हैं। लेकिन जब तक व्यक्ति अपने पोटेंशियल को नहीं पहचानेगा, उसका पुरुषार्थ सही कभी होगा भी नहीं, उसका ज़मीर कभी जागृत होता ही नहीं। जब भी ये कहा जाता है कि अपने जीवन में एक रोल मॉडल अवश्य होना चाहिए, फिर वो प्रभु हो, वो गुरु हो, कोई बिजनेस टाइकून हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई लीडर हो, पॉलिटिकल लीडर हो, प्लेयर हो, कोई भी क्यों ना हो, उसका पर्पस सिर्फ इतना ही होता है कि जैसे उस व्यक्ति ने अपनी क्षमताओं को उद्घाटित कर लिया है, जैसे वह उस मुकाम पर पहुंच चुका है, हम भी अपने आप को देखें, हम अपने आप को समझें और वह सारे कार्य करने की कोशिश करें, उस रास्ते को अपनाने की कोशिश करें जिस रास्ते पर वह चला था। यदि यह नहीं किया जाता है तो हम अपने आप को खो देते हैं। अनयूज्ड मनी डिवैल्यूज कहा जाता है ना, अनयूज्ड पोटेंशियल डीकेज, अनयूज्ड मशीनरी गेट रस्टेड, अनयूज्ड बॉडी कोई काम की नहीं होती है, वीक हो जाती है। यही सूक्ति संस्कृत में कही गई है, अनभ्यासे हतम विद्या। जब अभ्यास नहीं किया जाता है तो वह विद्या भी नष्ट हो जाती है, वह ज्ञान भी लुप्त हो जाता है। जो जो हमें मिला है उसे पहचान कर यदि हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो हम उसे खो देते हैं। यूनिवर्सल लॉ है। बहुत कुछ हम खो चुके हैं अभी तक अपने जीवन में। जिनके पास बहुत सारा धन होता है, बहुत पैसा होता है, वो उसे ट्रेजरी लॉकर में रख देते हैं तो उस मनी की कोई वैल्यू नहीं होती है। भले ही 1 करोड़ रुपया आप रखे रहो लॉकर में, 2 साल बाद उस 1 करोड़ की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी इन्फ्लेशन के अनुसार। भले ही अमाउंट उतना ही नजर आएगा, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ जो मनी होती है वो रिड्यूस होते चले जाती है। देखने में आ रहा है कि फंड उतना ही है, मनी उतनी ही है, लेकिन मनी पावर जो है वो घटते चले जाता है। आप अपने शरीर के किसी अंग का उपयोग ना करो ज्यादा, तो वो वीक होता चला जाता है, कमजोर होता चला जाता है। हम जिस बॉडी पार्ट को रेगुलर यूटिलाइज करते हैं वो उतना ही मजबूत होता है। क्यों ऐसा होता है कि जो राइट हैंडीज होते हैं उनका राइट पोर्शन स्ट्रांग होता है, जो लेफ्ट हैंडीज होते हैं उनका लेफ्ट पोर्शन स्ट्रांग होता है। वो उस बॉडी पार्ट्स को बहुत अधिक यूज करते रहते हैं। मशीनरी है, कार है, चलाओगे नहीं, बैठ जाएगी, बैठ जाती है। जो जो मिला है हम यदि उसका उपयोग नहीं करेंगे हम उसे खोते चले जाते हैं। ये नियम है संसार का। और जब हम खोते चले जाते हैं तो अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है।
अपॉर्चुनिटी जब मिलती है उसको यदि हम इनकैश नहीं कर पाएंगे, चले जाएगी, निकल जाएगी हाथ से। आज के ज़माने में बहुत से सारे टैलेंटेड हैं, इंजीनियर्स हैं, इनका टैलेंट बहुत अच्छा है, डिग्री बहुत अच्छी है, अच्छी कॉलेज से वो पास आउट हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम गैप हो जाता है, वो पीछे रह जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, 1-2 साल का यदि ब्रेक हो जाए तो कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं, जबकि टैलेंट पूरा है। क्यों ऐसा होता है? समय के अनुसार व्यक्ति अपना उपयोग करता है, यदि नहीं करता खोता चला जाता है। यदि हमें आगे बढ़ना है, आगे कुछ पाना है, हमें पहचानना होगा सर्वप्रथम हमारा पोटेंशियल क्या है, हमारी क्षमताएं क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कहां पहुंच सकता हूं। स्तंभे रमा, जानते हो कौन होता? संस्कृत के कोश में, डिक्शनरी में एक नाम आता है स्तंभे रमा। किसे कहा जाता है पता है आपको? एलिफेंट, हाथी के लिए संस्कृत में एक नाम आता है स्तंभे रमा। बड़ा अच्छा रहस्य उसके पीछे छिपा हुआ है। क्यों उसे स्तंभे रमा कहा जाता है? कोई जानता है? स्तंभ खंबा, जो स्तंभ में ही रमने लगता है उसे स्तंभे रमा कहा जाता है। हाथी बड़ा बलशाली होता है, बहुत पावरफुल होता है, लेकिन महावत उस हाथी को एक स्तंभ से, रस्सी से बांध करके रोक लेता है। बड़ी विचित्रता है, जो हाथी बड़े बड़े मकानों को ढहा देता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों को तहस नहस कर देता है, वही हाथी एक रस्सी की डोर में कैसे बंद करके रह जाता है। रस्सी का एक छोर जो है स्तंभ से बंधा हुआ होता है, रस्सी का दूसरा छोर उसके पैरों से बंधा होता है। एक व्यक्ति नगर से गुजर रहा था, देख राजा के दरबार के पास में जहां हाथी बांधे जाते थे, हाथीशाला थी। हाथीशाला पहुंच जाता है और देखता क्या, बहुत सारे हाथी स्तंभ से बंधे हुए हैं, और हाथी जिससे बंधे हुए हैं वो कोई सांकल नहीं, लोहे की सांकल नहीं थी, जूट की रस्सी थी। वो महावत से पूछता है, क्या हाथी के भीतर इतना बल नहीं, इतनी शक्ति नहीं कि वो इस रस्सी को तोड़ सके? तो महावत कहता है, बल तो इसके भीतर बहुत है, शक्ति बहुत है इसके भीतर, ये चाहे तो तुरंत तोड़ देगा। तुम्हें डर नहीं लगता? तोड़ करके भाग जाएगा, तहस नहस कर देगा, समाप्त कर देगा। बोले बिल्कुल डर नहीं लगता। बोले क्यों? मैं कह रहा हूं ये तोड़ सकता है, शक्ति इसके भीतर है, लेकिन तोड़ेगा नहीं। क्यों नहीं तोड़ेगा? बोले जब वो छोटा था, बच्चा था, उस समय उसे बांधा जाता था। पैर, लेकिन उसकी शक्ति उस समय इतनी नहीं थी। खूब कोशिश करता था, लेकिन रास्ते को तोड़ नहीं पाता था। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, उसके माइंड में ये बात फीड होने लगी कि मैं इस रास्ते को नहीं तोड़ पाऊंगा। बल्कि पहले तो उसे सांकलों से बांधा जाता, जब वो बालक रहता है, छोटा रहता है, कोशिश करता,
किसी तरह तोड़ दूं, बहुत कोशिश करता, लगे रहता है, लेकिन तोड़ ही नहीं पाता। और जब वह यह समझने लगता है कि इस रस्सी को तोड़ना, इस सांकल को तोड़ना मेरे बस की बात नहीं है, धीरे धीरे वो कोशिश करना छोड़ देता है। लेकिन वो ये भूल जाता है वो बालपने की बात थी। अब वो पूरा युवा हो चुका है, जवान हो चुका है। उस समय उसकी शक्ति बड़ी कम रहती, लेकिन अब उसकी शक्ति बहुत हो गई है। शक्ति बहुत हो गई तो क्यों नहीं तोड़ता? बोले इसलिए नहीं तोड़ता है कि अब उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि इसे तोड़ना मेरे बस की बात नहीं, और बस उसी रस्से से बंध करके, स्तंभ से बंध करके वो रह जाता है, और उसी स्तंभ के इर्द गिर्द घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, और अपने उस बंधन से वो मुक्त नहीं हो पाता है। बड़ी विचित्र बात है। एक हाथी हजारों मनुष्यों का बल जो अपने भीतर रखता है, एक छोटे से महावत के अंडर में आ जाता है, एक छोटे से मनुष्य के कंट्रोल में वो आ जाता है, एक छोटे से रस्से से वो बन जाता है, कभी मुक्त नहीं हो पाता है। इसलिए संस्कृत कोशकारों ने उसका नाम ही रख दिया स्तंभे रमा। सोच विचार करके नाम रखा गया। संस्कृत की एक स्पेशलिटी है, उसमें बहुत सारे नाम पर्टिकुलर एक व्यक्ति के, एक जीव के रखे जाते हैं, लेकिन उसके पीछे लॉजिक छिपा हुआ होता है। तो वो हाथी स्तंभ में ही रम करके सारा जीवन गुजार देता है, कभी मुक्त नहीं हो पाता है। उस बंधन को तोड़ करके वो निर्बंध नहीं हो पाता है। शक्ति तो बहुत थी, बल तो बहुत था, लेकिन क्या मान लेता है, मेरे बस की बात नहीं है। वो अपने पोटेंशियल को, अपनी क्षमता को भूल जाता है। ये तो ही हाथी की बात। उसी हाथी की भांति न जाने कितने लोग हैं संसार में, नहीं है? उसी हाथी की भांति विचारधारा को रखने वाले, उस प्रकार का जीवन जीने वाले, अपनी शक्ति को नहीं पहचानने वाले, अपने पोटेंशियल को भूल जाने वाले। इतना ही नहीं, अब कुछ समय के पश्चात हाथी पुरुषार्थ भी करे तो नहीं तोड़ पाएगा। क्यों नहीं तोड़ पाएगा? क्या पोटेंशियल समाप्त हो गया उसका? नहीं, पोटेंशियल अभी भी है, शक्ति उसके भीतर अभी भी है, लेकिन उसने उसका उपयोग करना ही बंद कर दिया। तब उसका जो है सबकॉन्शियस माइंड जो है उस प्रकार से तैयार हो गया है। अब धीरे धीरे माइंड भी ये संकेत देने लगता है कि नहीं, अब ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, अब तुम इसे तोड़ करके मुक्त नहीं हो पाओगे, तुम्हें ऐसे ही जीना होगा। ये किसने क्रिएट किया उस हाथी के साथ? बताना। आप लोग भी ऐसे नहीं जी रहे कहीं? दुनिया के किन किन क्षेत्रों में आप स्तंभे रमा बन करके जीते हो? हाँ, खड़े होकर के बोलना। कब कब आप जीवन में उस स्तंभे रमा की भांति हो जाते हो? कब कब अपने पोटेंशियल, अपनी क्षमताओं को, अपनी शक्ति को, अपने बल को, अपने सामर्थ्य को भूल करके कमजोर हो जाते हो? कहा तो यही जाता है, हर आत्मा परमात्मा है ना? हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है कि हर आत्मा परमात्मा है, कि हर आत्मा परमात्मा का अंश है? नमस्ते गुरुदेव।
जैसा आप बोल रहे, ये तो हमारे साथ, और मैं प्राय बाकी का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, खुद का ही एग्जाम्पल दूंगा। दोनों चीज साथ में होता है, मीन्स प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में पिछले 20 साल से मैं एक ही जॉब में लगा हुआ हूँ, भले ही वहाँ पे इंटरनली पोटेंशियल से आगे बढ़ रहा हूँ, मगर बंदा तो एक ही खूंटी से हूँ अभी तक। सेम चीज अभी संसार में ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो सिर्फ बाल ब्रह्मचारियों की करने की चीज है, मगर उत्कृष्ट सागर महाराज को देखने के बाद लगता है कि नहीं, ये उनके जैसे हम भी हाथी का बल ला सकते हैं। किस किस क्षेत्र में आप बंध गए हो, कभी ये सोचने की कोशिश की है? क्यों व्यक्ति अपने पोटेंशियल को भूल जाता है? क्यों क्षमता को पहचान नहीं पाता है? मैं हूं क्या और कर क्या रहा? और ऐसे ही हम मर जाते हैं जीवन में। हर बार यही किया है, और 99.99% लोग ऐसे ही जीते हैं। वो समझ ही नहीं पाते, पहचान ही नहीं पाते अपने आप को। जैन शास्त्रों में एक उदाहरण आता है सुकुमार मुनि का। बड़ी अच्छी रोचक घटना है। जो सुकुमार राजमहल में पैदा हुआ था, बड़े श्रेष्ठी के यहाँ जन्म लिया था, उस नगर का सबसे बड़ा राजा की भांति रहने वाला वो श्रेष्ठी। राजा भी जिसके पास आकर के कर्जा लेता था, रत्नों का वो व्यापारी। जब पैदा हुआ था, उसका शरीर का सहनन उत्कृष्ट था, वज्र वृषभ नाराज सहनन था। सहनन वो कहलाता है, वज्र वृषभ नाराज सहनन वो कहलाता है, इसकी हड्डियां जो हैं, बोन्स जो हैं, जस्ट लाइक फौलाद की भांति होती हैं। लेकिन उसे ऐसा पाला पोसा गया था, उसकी मां ने ऐसी केयर की थी। सूर्य की किरणें तो छोड़ दो, दीपक की लौ भी जिसे चुभती थी, दीपक की लौ को भी देख लेता था तो उसकी आंखों से अश्रुधारा आने लगती थी। कंकड़ में पैर रख जाए, खून की धारा फूट जाती है। खीरे को देख ले तो जब सर्दी जुकाम हो जाती थी, खाना तो दूर। उसका भोजन कमल के पुष्पों में सुवासित किए हुए वो चावल के कण, रत्न राशि में जो पलता था, रत्नों के दीपक में वो जीता था। कभी सूर्य प्रकाश जो दिखता नहीं था, रत्नों के प्रकाश में ही रहता था। उसकी बॉडी अंदर से बड़ी पावरफुल थी, लेकिन जिस प्रकार से पेरेंट्स ने पाला था, पोषा था, बड़ा सुकुमार बना दिया था उसे। बहुत कोमल उसकी बॉडी हो चुकी थी। होते हैं ना कुछ लोग, एक जो लेबर होता है उसकी बॉडी देखना रफ एंड टफ होती है, और कुछ लोग हैं उनकी बॉडी बड़ी डेलिकेट होती है, बड़ी सेंसिटिव होती है। कोई कुछ थोड़ा सा टच कर दे तो छिल जाती, ब्लीडिंग होने लगी। ऐसा वह सुकुमार, ऐसा वह कोमल शरीर लेकर के जी रहा था, लेकिन उसकी अंदर की क्षमता बहुत थी। उसका सहनन बड़ा गजब का था। और जब तक वो घर में रहा, ऐसा ही जीते रहा। जिस दिन उसे वैराग्य हुआ, घर बार छोड़ करके निकला, कथा सबको पता है ना?
अपने महल से निकलता है साड़ियों को पकड़ करके रात के अंधेरे में, और जंगल की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। जहां जहां उसके पैर रखे जा रहे थे, पैरों के निशान नहीं थे, खूनों के निशान थे। क्योंकि जो कभी जमीन पर चला ना हो, हमेशा मखमल में चलने वाला, जिसने कभी पथरीली भूमि में पैर न रखे हों और पहली बार पैर रख रहा हो, बट नेचुरल था। हर जगह से खून की धारा फूट रही है। चला गया, जाता गया, जाता गया, जंगल में पहुंच जाता है। मुनिराज के दर्शन करता है, दीक्षा ग्रहण कर लेता है, और उसी खून की गंध को सूंघते सूंघते क्या हो जाता है? दो सियाल। अब वो मुनिराज ध्यान में बैठे हैं और सियालनी उन मुनिराज के पैरों को खा रही है, मांस को नोच नोच करके। एक नहीं, दो बच्चों के साथ। एक पैर में दो बच्चे और एक पैर में उनकी मां। 3 दिन तक लगातार भक्षण करते रहे, फिर भी वो विचलित नहीं हुए। अब प्रश्न ये उठता है, बॉडी पहले भी वही थी, बॉडी पहले भी यही, जो सूर्य की किरणों को नहीं देख सकती थी, या जो आंखें, जो हमेशा मखमल पे चले थे, जो पैर के तुरंत बीमार हो जाते थे, अब उस भीषण उपसर्ग को सहन कर रहे हैं। कोई विकल्प मन में नहीं, सहलाया नहीं जा रहा है, नोच नोच करके खाया जा रहा है पूरा शरीर, मांस निकाल निकाल करके दांतों से, और फिर भी वह ध्यान में एकाग्र बैठे हुए हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि शरीर तो एक ही था, पहले भी वही था, बाद में भी वही, पोटेंशियल पहले भी वही था, बाद में भी वही था, लेकिन पहले और बाद में अंतर क्या आ गया? क्षमता पहले भी थी, सहनन पहले भी बड़ा अच्छा था, लेकिन जब तक उन्होंने मन के माध्यम से उसे पहचाना नहीं था, थोड़ी सी प्रतिकूलताएं, थोड़ी सी एडवर्सिटीज हो रही थी तो घबरा जाते थे, और अब एक्सट्रीम उपसर्ग हो रहा है, इससे भीषण उपसर्ग नहीं हो सकता। आप यदि ध्यान करने बैठे, एक मच्छर काट जाए, काटना भी दूर, सिर्फ कान के आगे गए, संगीत सुनाने लगे, म्यूजिक सुनाने लगे, हाँ, अपने ही पंखों को इंस्ट्रूमेंट का रूप देख करके बड़ी अच्छी धुन पैदा कर ले, गुनगुनाने लगे, क्या होता है? क्यों? कभी आप लोगों ने जाप दिए, मेडिटेशन में बैठे, वो मच्छर सिर्फ कान के इर्द गिर्द घूम रहा है, टच भी नहीं कर रहा आपको, क्या हो जाता है? डिस्टर्ब नहीं हो जाता है? व्यक्ति उसे भगाने के लिए तैयार हो जाता है, सब कुछ छोड़ जाता है। एक मच्छर आपको हिला देता है बिना टच किए, सिर्फ वो अपनी प्रेजेंस बताता है कि मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। अब देखते हैं किसकी क्षमता ज्यादा आपकी क्षमता ज्यादा है कि मेरी क्षमता ज्यादा है? इतना छोटा सा मच्छर और 6 फीट बॉडी को लिए हुए व्यक्ति के सामने बैठा हुआ है, वो आपको देख रहा है, आप उसे देख रहे हैं, क्या हो रहा है? व्यक्ति अंदर से हिल जाता है एक छोटे से मच्छर के गुनगुनाने से। वो टच भी नहीं कर रहा है, काट भी नहीं रहा है,
और यदि टच कर दे और काट दे तो आप क्या कर जाओगे देख लेना। अब एक सिचुएशन वो है, उस यार ने खा रही है फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। प्रश्न नहीं उठता है क्या दर्द नहीं हो रहा था उन्हें? पूरी ब्लीडिंग हो रही है बॉडी से, ब्लीडिंग ही नहीं हो रही है, मांस नोच नोच करके निकाला जा रहा है और खाया जा रहा है, फिर भी वो एकाग्र होकर के ध्यान में डूबे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और व्यक्ति वही है प्रीवियसली सुकुमार जिनका शरीर था, अब क्या हो गया, अब क्या अंतर आ गया? बस मनोबल को वो पहचान गए, अपनी क्षमता को पहचान जिस दिन गए उस दिन वो बैठे तो बैठे ही बैठे। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं। बाहर कुछ भी क्यों ना होते रहे, सोच लिया है तो अब तो पाना ही है, मन में ठान लिया है, अब दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं जो उसे डिगा सके, जो गिरा सके। बस सारा खेल अपनी उस क्षमता को पहचानने का है। जब तक वो ही सुकुमार अपनी क्षमता को भूले हुए थे, वो हमसे भी गए बीते थे। हमें नहीं लगता किसी को खीरे को देख करके जुकाम होता होगा, होता है? हमें नहीं लगता कोई व्यक्ति रोड पे चलता होगा अथवा सूर्य की किरणों को दिखता होगा तो उसकी आंखों से पानी आता होगा, आता? नहीं आता। राई का दाना जिन्हें चुभता था, सरसों का दाना जिन्हें चुभता था, अब कंकड़ पत्थर कांटे, वो शूल वो दांत चुभ तो अभी भी रहे हैं, लेकिन अब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सारा खेल अपनी क्षमता को पहचानने का है, अपने पोटेंशियल को पहचानने का है। यदि हम इसे पहचान जाएं तो वहीं से हमारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। और ना पहचान पाए हम हमेशा दुखी रहते हैं, और प्राय सभी लोग दुखी रहते हैं। शरीर सबको मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है? आपको क्या लगता है आपकी बॉडी कैसी है? कई लोग होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, बॉडी का रेजिस्टेंस पावर बहुत वीक होता है। सही में वीक होता है कि मन से वीक होता है? समझना, कोशिश करना। कई लोग है थोड़ा सा मौसम बदलता है वो भी बदल जाते हैं। कई लोग जो धूप में निकल नहीं सकते। ऐसे कौन लोग होते हैं जो थोड़ी सी भी प्रतिकूलता बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं? उनकी शिकायत होती क्या करें, हमारे हर लिए शरीर ही ऐसा मिला हुआ है। कितनों को ऐसा शरीर मिला है? थोड़ा हाथ खड़े कर। हाँ? कितनों की बॉडी ऐसी वीक है, हम सिर्फ जानना चाहते हैं क्या है? अच्छा, डस्ट आते ही एकदम छींके चाली हो जाती है। एलर्जी, एलर्जी है, सॉर्ट ऑफ एलर्जी है। आचार्य श्री का शरीर देखा आप लोगों ने? हा? कोई उन्हें टॉवल से पोंछ ले तो रैशेस आ जाते हैं फेस में, बॉडी में। अब जिनकी स्किन इतनी सेंसिटिव है, अब वह उपसर्ग परिचय गर्मी सर्दी कैसे झेल रहे हैं? आपसे ज्यादा सेंसिटिव स्किन उनकी है। यदि बॉडी की सहन करने की क्षमता देखी जाए तो आपसे कम होगी।
समझने की कोशिश करना। देखिए, पोटेंशियल नहीं पहचानने के कारण हम कितने कमजोर बन करके जी रहे हैं। यह पोटेंशियल नहीं समझने के कारण हर क्षेत्र में व्यक्ति पराजित हो रहा है, चाहे शारीरिक क्षेत्र हो, चाहे मानसिक क्षेत्र हो, चाहे लौकिक क्षेत्र हो, चाहे पारमार्थिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, कहीं का भी क्षेत्र उठा करके देख लो आप। तो सबसे बड़ी जो चीज है अपने पोटेंशियल को पहचानने की, अपनी क्षमता को पहचानने की, और उसे नहीं पहचान पाते हैं तो स्तंभे रमा की भांति ही जीवन के अंत समय तक बंधे रह जाएंगे, उसी स्तंभ के चक्कर लगाते रहेंगे और छोटी सी रस्सी से बंध करके अपने जीवन की लीला समाप्त कर देते हैं। आप सब लोग में से बहुत सारे ऐसे ही निकल करके आ जाएंगे। वो हाथी उस स्तंभ से बंधा है, आप किससे बंधे हुए हैं बताना, किससे बंधे हुए? कौन कौन सी बातों को देख करके आपको डर लगता है, आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मैं नहीं तोड़ पाऊंगा उस रस्से को, मैं नहीं क्रैक कर पाऊंगा एग्जाम को, मैं जीवन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मैं ऑफिस में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाऊंगा, मैं लाइफ में बैलेंस अच्छा नहीं बना पाता हूं। कितने लोगों की शिकायत है, दुनिया से मेरा व्यवहार अच्छा नहीं हो पाता, लोग मुझे लाइक नहीं करते हैं, कितने लोगों की शिकायत है, पसंद नहीं करते हैं, कितने लोगों की शिकायत है, आपका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है ऑफिस में, कितने लोगों की शिकायत है, मेरे साथ पार्शियलिटी होती है, कितने लोगों की शिकायत है, घर में हमारे साथ पार्शियलिटी होती है, फैमिली मेंबर्स हमसे बिहेव अच्छा से नहीं करते हैं, हमें निग्लेक्ट करते हैं, कितने लोगों की शिकायत है ये बताना, सभी लोग। जब हम शिकायत करने लगे तो समझना दोष दुनिया का नहीं है, दोष हमारा है। जब मन में ये प्रश्न पैदा होने लगे कि हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है अथवा हमारी सहन करने की क्षमता नहीं है, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारे उपवास करने की क्षमता नहीं है, एक उपवास करते हैं तो माइग्रेन होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, क्या करें, कितने लोग है बोलते हैं, ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। व्यक्ति ने अपने पोटेंशियल को पहचाना ही नहीं है। एक बार हम पोटेंशियल पहचान ले तो हम शारीरिक रूप से भी बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, बहुत पावरफुल हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है हम किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, हर परिस्थिति को मात दे करके हम आगे बढ़ जाएंगे। जो लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं उनसे भी कहना है, ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर वीक है, आपकी सहन शक्ति कमजोर है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। देखो उन सुकुमाल को देखो, उठा के देखो, आपसे ज्यादा उसको कोमल शरीर जिनका था नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि वो सियाल नहीं खा रही है फिर भी वो बैठे हैं, निश्चिंतता से बैठे हैं। जब तक नहीं पहचाना था अपने पोटेंशियल को, छोटी छोटी बातों में घबरा जाते थे, लेकिन जिस दिन पहचान लिया उस दिन सब कुछ वही था, बस मन बदलते ही, मन की विचारधारा बदलते ही अब सराउंडिंग वर्स्ट से वर्स्ट हो चुकी है। पहले वर्स्ट नहीं थी, बहुत अच्छी थी, अच्छी सिचुएशन में भी वो नहीं संभाल पा रहे थे अपने आप को, अब वर्स्ट सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम समझें, जब हम घबराने लगे, अंदर से टूटने लगे, चाहे किसी बीमारी को लेकर के, कई लोग थोड़े से बीमार पड़ते हैं शरीर से, लेकिन मन से बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा अर्थ नहीं समझना जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए नहीं, ये पोटेंशियल वाली बात हर जगह एप्लीकेबल होती है। ये विचारधारा का खेल है।
मनोबल को समझने का खेल है, अपनी मानसिक स्थिति को पहचानने की बात है। यदि हम पहचान ले तो कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में, किसी भी क्षेत्र में, कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी प्रतिकूलताओं को झेल सकते हैं। अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है? इजराइल कंट्री को जानते? इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो चारों तरफ से घिरी हुई है मुस्लिम कंट्रीज से, है? घिरी है ना? यदि हम ऐसे घिर जाएं तो क्या सोचेंगे? लेकिन इजराइल की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड लेवल की है, उसकी आर्मी, उसकी मिसाइल्स वर्ल्ड लेवल की है। जो चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है, अकेला है। हाँ, अकेला है, उसकी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है। पॉपुलेशन है, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, छोटी सी कंट्री है। और सराउंडिंग कैसी है? उस जैसी सराउंडिंग तो शायद किसी कंट्री की नहीं होगी पूरे वर्ल्ड वाइड, है? कोई भी देश ऐसा नहीं होगा पूरी दुनिया में जो चारों तरफ से घिरा हुआ होगा। लेकिन सारी दुनिया उसका लोहा मानती है। वो इजराइल भी 47 में ही इंडिपेंडेंस पाई थी ना उसने, 1948 में। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो उस पीरियड में स्वतंत्र हुई थी। अब देखना, उन्होंने अपने आप को पहचान लिया और कहां से कहां पहुंच गया। हर फील्ड में, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, मेडिसिन की बात हो, मिसाइल्स की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, साइबर सिक्योरिटीज की बात हो, सॉफ्टवेयर की बात हो, चाहे किसी जज्बे की बात हो, देश की रक्षा की बात। अपन देख ही रहे, नहीं देख रहे? आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, बेटर तरीके से जानते होंगे। अब एक छोटी सी कंट्री किस बेस पर खड़ी है? खड़ी ही नहीं, बड़ी अच्छे से खड़ी है, लड़ रही है, और कोई डर नहीं अंदर से। कैसे हो गया ऐसा? हाँ, बताना, कैसे हो गया? बस वो जागृत हो गया और कुछ नहीं हुआ। वो जाग उठे, बाकी सारी दुनिया सो रही है। सराउंडिंग इतनी खराब नहीं होती है, हमारा मन खराब होता है, हमारी सोच खराब होती है, हम नहीं पहचान पा रहे अपनी शक्ति को। शक्ति सबके भीतर एक जैसी है, पोटेंशियल सबके भीतर एक जैसा है। तभी तो कहा है हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। चाहे हम धर्म क्षेत्र में से लगाएं, एक चोर है, अनजान चोर है, उसका कल्याण हो सकता है। एक चांडाल है, उसका कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता। एक पशु है, एक सियार है, उसका कल्याण हो सकता है। एक सिंह है, उसका कल्याण हो सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। एक सूकर की पर्याय में रहने वाला जीव है, वो कल्याण कर जाता है। चाहे हम धर्म क्षेत्र की बात करें, चाहे हम कर्म क्षेत्र की बात करें, किसी भी क्षेत्र की हम बात करें, वे ही लोग आगे बढ़े हैं जिन्होंने अपने पोटेंशियल को पहचाना है, जो बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़कर के, जीत कर के आगे पहुंचे हैं। कैंसर जैसी बीमारी को जिन्होंने मात दी है, ऐसे कई केसेस होंगे। डॉक्टर ने जिनके बारे में घोषणा कर दी थी 2 महीने से ज्यादा लाइफ नहीं, आज 6 साल से ज्यादा जी रहे हैं। डॉक्टर आश्चर्य हैं, कई लोग मिल जाते हैं ऐसे, और विदाउट मेडिसिन। और आश्चर्य की बात देखना, देखो हम सिर्फ क्या कहना चाह रहे हैं। आप अपने लाइफ में कब कब हार मान जाते हो, किन किन परिस्थितियों में घबरा जाते हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा एक्सपीरियंस खुद का जो रहा कि मैं
शिविर के पहले एक उपवास मैक्सिमम साल भर में एक उपवास करता था। शिविर में मैंने तेला कर लिया और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद में एक महीने से मैं अभी 1 महीने 4 दिन हो गए, मैं सिर्फ 2 टाइम खाना खा रहा हूँ और मैंने नियम लिया कि रात में नहीं खाऊंगा, जितना जमेगा उतना नहीं खाऊंगा। अब मुझे एसिडिटी की गोली लास्ट 20 साल से कंटिन्यूस लेना पड़ती थी। अभी मैं एक भी दिन 20 दिन 1 महीने से एक भी दिन एसिडिटी की गोली नहीं लिया। बहुत अच्छा। मस्त। तो सारा अंतर कहां पर आ रहा है? सिर्फ अपने उस पोटेंशियल को पहचानने में आ रहा है। यदि हम जान लेंगे ना, हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। कहीं पर भी किसी भी जगह पहुंच जाएं, कोई हर्डल्स ही नहीं दिखेगा हमें। और नहीं पहचान पाएंगे तो एक छोटा सा मच्छर हमें घबरा देता है। एक छोटा सा कील जो है, कील तो दूर है, एक छोटी सी घटना सुन करके व्यक्ति अंदर से घबरा जाता है, डर जाता है। किसी दूसरे की लाइफ में कुछ घटता है और अंदर से आप टूटते चले जाते हो। कई लोग होते हैं, वो घबरा जाते हैं अंदर से, संभाल नहीं पाते अपने आप को। कई ऐसे डिप्रेशन के पेशेंट हैं जिनकी लाइफ में कुछ घटा ही नहीं। जब साइकेट्रिस्ट उनसे चर्चा करते हैं, फिर कंक्लूजन ये निकल करके आता है इनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बोले फिर ये कैसे डिप्रेस्ड हो गए? बोले उसकी फ्रेंड की लाइफ में ऐसा घट गया था। उसकी लाइफ में कुछ ऐसा घटा तो उसने उसे देख करके यह सोचना प्रारंभ कर दिया, अरे कहीं मेरे साथ तो भी ऐसा ना हो जाए। और 2 वीक्स टाइम पीरियड में वो जाता गया। यानी हमारी लाइफ में कुछ घट नहीं रहा है और हम बीमार पड़े जा रहे हैं मानसिक रूप से। कई लोग मिल जाएंगे ऐसे, कई ऐसे लाइव एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और अच्छे पढ़े लिखे लोग, सेटल्ड है, कोई टेंशन वाली घटना ही नहीं घटी है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ दूसरों को देख करके वो। यानी जैसा हम अपने माइंड में फीड करते चले जाते, जैसी फीडिंग होते चले जाती है, उसी के अनुरूप हम अपने आप को बनाते चले जा रहे हैं। और कोई अच्छी फीडिंग कर दे, कोई अच्छा हमसे हमारा ही परिचय करवा दे, हमारी क्षमताओं का परिचय हमसे करवा दे, अपने पोटेंशियल को हमें बता दे कि तुम क्या हो, तो बदल जाओगे। हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति अथवा किसी की बात को सुनकर के हम स्वयं जागृत हो सकते हैं। सुकुमाल मुनि महाराज स्वयं जागृत हो गए। जब तक मां ने ये फीड किया नहीं तुम्हें ऐसे ही रहना है, तुम बड़े सुकोमल हो। कई पेरेंट्स अपने बच्चे को बड़े सुकोमल तरीके से पालन पोषण करते हैं। बोले नहीं, धूप में नहीं भेजना, बीमार ना पड़ जाए, एसी से बाहर नहीं जाना, है ना। ये पेरेंट नहीं, वो शत्रु कहलाते हैं। बिल्कुल सत्य है। जिंदगी में सब कुछ सीखना चाहिए, देखना चाहिए, आपको चला करके एडवर्सिटीज को फेस करना चाहिए। जितना हम फेस करना सीखेंगे मानसिक रूप से उतना ही हम मजबूत भी बनते चले जाएंगे, शारीरिक रूप से उतने अपने आप को बदलते चले जाएंगे। सारा खेल हमारे उस क्षमता को पहचानने का, सोच को पैदा करने का, और कुछ नहीं। आप भी जो चाहो कर सकते हैं। धर्म में उपवास करना वो भी कर जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। आपसे पूछते हैं, आप दिन में कितने बार भोजन करते हो? सभी लोग 2 बार। जब चाय पानी पी लेते हो। बीमार पड़ते हो तो कितने बार टेबलेट खाते हो? मेडिसिन कितने बार खाते हो? डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है? थ्राइस ए डे तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो रिकवर नहीं पड़ेगा। अब मुनि महाराज हैं, साधु हैं, दिन में कितने बार भोजन लेते हैं? फीवर आ जाता है, मेडिसिन, हाँ बीमार पड़ जाते हैं तो भी कितने बार मेडिसिन? 3 बार। एक ही बार मेडिसिन, वो भी नहीं
अथवा लेना पड़े तो एक ही बार, तो भी वो भी रिकवर कर जाते कि नहीं? आप जिस क्लाइमेट में रह रहे हैं उसी क्लाइमेट में भी रह रहे हैं। आप जैसा भोजन कर रहे हैं वैसा ही भोजन वो कर रहे हैं। आपकी कोई लिमिटेशन नहीं, उनकी एक लिमिटेशन नहीं। एक बार आपकी सारी अनुकूलता है, उनकी लाइफ में प्रतिकूलता है। आचार्य भगवान की लाइफ में प्रतिकूलता है, फिर भी कैसे? किस बल पर? अब डॉक्टर आदि आ जाए तो घबरा जाता है, बोले ऐसे कैसे होगा। समझ रहे हो कि नहीं? क्यों स्तंभे रमा बन करके जी रहे हो? क्यों उस हाथी की भांति अपने आप को बांध करके रखे हों, एक छोटी सी रस्सी से बांध दिए हों? भूल गए अपनी क्षमताओं को। हर क्षेत्र में हर व्यक्ति भूला हुआ है। धर्म क्षेत्र में भूला हुआ, कर्म क्षेत्र में भूला हुआ है, शरीर के क्षेत्र में भूला हुआ है, पेरेंटिंग के क्षेत्र में भूला हुआ है। हर क्षेत्र में देखना आपने अपने आप को कमजोर मान लिया है। जब जब हम उन सुकुमार मुनिराज के उस चरित्र को देखते हैं, सुनते हैं, लगता है क्या गजब है। इस ढंग से देखना सीखो, कभी भी इस ढंग से सोचना सीखो। सभी से कहना चाहते हैं, चला करके प्रतिकूलता झेलना सीखो। जो अच्छा नहीं लगता वो करना सीखो। जो भोजन अच्छा नहीं लगता वो खाना सीखो। जो मौसम अच्छा नहीं लगता उस मौसम में रहना सीखो। जो लोग अच्छे नहीं लगते हैं उन लोगों के साथ रहना सीखो। जिन शब्दों को आप नहीं सुन पाते हो, क्षमता नहीं है सुनने की आपके भीतर, तुरंत रिएक्शन होना प्रारंभ हो जाता है, चला करके उन शब्दों को सुनना सीखो। जिनसे आपका मन नहीं मिलता है, चला करके उनके साथ रहना सीखो। जो आपसे कठोर व्यवहार करते हैं उस कठोर व्यवहार को झेलना सीखो। जिसे आप लाइक नहीं करते हैं उसे एक्सेप्ट करना सीखो, उसे अपनाना सीखो। अंतर देखना आपके जीवन में कुछ समय की प्रैक्टिस के बाद। जो अभी एकदम आपको हिला देती थी, 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद देखोगे अब बहुत कुछ डाइजेस्ट कर पाओगे। शरीर भी आपका मजबूत हो जाएगा। जिस मौसम से आप तुरंत घबरा जाते थे वो मौसम भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। जो लोग आपको एकदम हमेशा नीचे कर देते थे, आप देखोगे, महसूस करोगे कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कैसे परिवर्तन आ जाएगा? उनमें परिवर्तन नहीं आया, आपकी क्षमताएं और विकसित हो जाती हैं। पोटेंशियल पहचानने के बाद पोटेंशियल में विकास भी होता है। एक बात और समझने की कोशिश करना। एक तो चीज हो गई पोटेंशियल को पहचानना, क्षमता को पहचानना, और दूसरी चीज आती है क्षमताओं को और बढ़ाना। पहला स्टेप हुआ उसे पहचानना, सेकंड स्टेप हुआ उसमें प्रोग्रेस लाना। उसमें प्रोग्रेस कैसे आती है? चला करके एडवर्सिटीज फेस करना। जो जो हम लाइक नहीं करते हैं चला करके उसे स्वीकारते चले जाना। जो जो भी अच्छा नहीं लगता है, जो लोग अच्छे नहीं लगते उनके साथ रहें। जो मौसम अच्छा नहीं लगता उस मौसम को झेलना सीखें। जो भोजन अच्छा नहीं लगता उसे खाना सीखें। जो क्षेत्र अच्छा नहीं लगता है, जो घर अच्छा नहीं लगता, जो रूम अच्छा नहीं लगता है, चला करके वहां बैठे। जब ये प्रोसेस हम अपनाने लगेंगे तो देखेंगे हमारी क्षमताएं ना धीरे धीरे बढ़ते चले जाती हैं। साधुओं के लिए कहा है, वे चला करके पर्वत के शिखरों पर साधना करे गर्मी के दिनों में, जब धूप बहुत तेज होती है। ठंडी के दिनों में चला करके नदी के किनारे रात भर बैठ करके मेडिटेशन करें। और बारिश के समय चला करके वृक्ष के नीचे बैठे। जब बारिश रुक जाती है, पानी की बूंदें टप 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 टपकती रहती हैं। वर्षा ऋतु में जल की धारा मानो बाणों की वर्षा। पागलपन की क्रियाएं नहीं है ये। शरीर को सताया नहीं जा रहा है। यदि आपकी धारणा है ये तो जबरदस्ती शरीर को सताया जा रहा है, कष्ट दिया जा रहा है, नहीं। जब जितना हम
धूप को सहन करेंगे उतनी ही हमारी बॉडी मजबूत होती है। इफेक्ट है। क्यों एक लेबर बीमार नहीं पड़ता है? और कहा क्यों आप एयर कंडीशन में रहने वाले तुरंत बीमार पड़ जाते हैं? क्यों उस लेबर की मानसिक दशा बड़ी मजबूत होती है? क्यों आपकी मानसिक दशा बड़ी कमजोर होती है? क्यों शारीरिक प्रतिकूलताओं को वो झेल जाता है? आप थोड़ी सी अनुकूलता में कमी आ जाती है, प्रतिकूलता नहीं आ रही आपके जीवन में, समझना। जो फैसिलिटीज है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है तो आप अंदर से हिल जाते हैं। उन्होंने उस प्रोसेस को अपना करके अपने आप को इतना ऊंचा पहुंचा लिया है। तो जो साधु होते हैं, जो मुनि होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो चला करके प्रतिकूलताओं को झेलते हैं, परेशान उरंदित। जब इस प्रोसेस को अपनाएंगे तो हम क्षमता को और बढ़ाते चले जाते हैं। ये नियम है। जो छोटी छोटी घटनाओं को देख करके मन से घबराने लगते हैं, उन लोगों से करना है। सहन करना सीखो। कठोर शब्द मिल जाएं किसी के, थोड़ा थोड़ा सहन करते चले जाओ। थोड़ा थोड़ा रोज खाया जहर भी शरीर को मजबूत बना देता है। जो व्यक्ति जिम में जितना पसीना बहाता है, क्या होता है बताना? जिम में जितना पसीना बहाता है नुकसान होता है उसकी बॉडी में। बॉडी इतनी फिट हो जाती है। इन्हें जितनी हम मेहनत करते चले जाएंगे, जितना पसीना बहाते चले जाएंगे, शरीर मजबूत होता है। मन में जो प्रतिकूलताएं लगती हैं, जो सहन नहीं होती, उन बातों को जितना सहन यानी थोड़ा थोड़ा सुनना का अभ्यास करते जाएंगे, एक स्टेज वो आ जाएगी, कोई कुछ भी बोलता रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौसम से तुरंत घबरा जाते हो, चला करके सहन करना सीखो। थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, ग्रेजुअली। जितना हम ग्रेजुअली प्रोसेस को अपने अडॉप्ट करते चले जाएंगे, हम फिजिकली स्ट्रांग होते चले जाएंगे, मेंटली स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो दो चीजें हैं, एक तो पोटेंशियल को पहचानना और दूसरा पोटेंशियल में बढ़ोतरी करते चले जाना, विकास करते चले जाना। ये तरीका होता है जीवन को अच्छे से बनाने का। धर्म क्षेत्र में भी कह रहे हैं और कर्म क्षेत्र में भी कह रहे हैं। आपके ऑफिस में आपको जिससे डर लगता है, चला करके फेस करो। जो लगता है कि ये प्रोजेक्ट मैं नहीं कर पाऊंगा, ये टेक्नोलॉजी मेरे बस की तो है ही नहीं, चला करके उसी को सीखो, करो ना। देखना एक दिन आप बहुत कुछ बदल जाओगे। जिस जिस चीज फील्ड में आपको लगता है घबराहट हो रही है, फियर पैदा हो रहा है, अंदर ही अंदर लग रहा है नहीं हो पाएगा, हम कह रहे हैं उसी में हाथ डालो। बस वो सुकुमार की मुनि की भांति हो जाओगे। बस उन्होंने पहचान लिया था। जब तक मां ने कहा कि नहीं तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम तो सुकुमार, तो घर में ही रहे। जिस दिन जागृति हुई, बस हो गया। ऐसे ही नहीं कहा हर आत्मा परमात्मा बन सकती, इसे बहलाने के लिए नहीं कहा गया। इफेक्ट है, सत्यता है इसमें। लेकिन आप लोग हो कि अपने आप को बड़े सुकुमार बना लिए। नहीं बना लिया। यदि बनाना ही है तो सुकोमल बना लो, वैसा बना लो। क्योंकि जिस दिन वो बदले थे, जैसे वो बदले थे, हो सकता कभी आप भी बदल जाओगे। क्या सोच लेकर के बैठो। हमारी बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? बोलिए। नमस्ते महाराज जी। फियर एक अलग फैक्टर है, मगर काफी बार हम लोग यहाँ पे अटक जाते हैं कि सहन करूँ तो कितना सहन करूँ, सहन करने की भी एक सीमा होती है। तो उस सीमा का डेफिनेशन क्या होता है? अच्छा, हम सहन करते हैं तो बेनिफिशियल हम होते हैं कि वो होता है? थोड़ा सा हमें बताएं। यदि हम झेलते हैं, हम कष्ट सहन कर रहे हैं, प्रतिकूलता शारीरिक सहन कर रहे हैं सपोज, तो हम मजबूत बनते हैं कि सामने वाला मजबूत बनता है? हम ही मजबूत बनते हैं। तो जो बेनिफिशियरी हम स्वयं ही है, तो परेशानी क्या आ रही है हमें समझ में नहीं आता है।
जितना हम झेलेंगे तो हम ऊपर उठेंगे ना। हर तरीके से हमारा ही विकास होने वाला है, शारीरिक रूप से, वाचनिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी भी रूप से आप उठा करके देखो, आप ही बढ़ने वाले हो, कोई और नहीं बढ़ने वाला है। नहीं तो ऐसे ही मर जाओगे स्तंभ रमा की भांति, एक स्तंभ के इर्द गिर्द चक्कर लगाते लगाते, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। नमोस्तु महाराज जी। अभी भैया ने जो प्रश्न पूछा कि सहन करने की सीमा कितनी होनी चाहिए, हाँ। आपने बताया कि वो हमें ही मजबूत बनाएगा, पर कभी कभी सामने वाला हमें टेकन इज ग्रांटेड ले लेता है। हाँ। मतलब वो हमारे लिए नेगेटिव 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 बोलता है, तो हम इतने मजबूत तो अभी नहीं बन पाए, फिर भी हमारे मन में वो विकार आने लगते हैं, खुद के लिए भी और सामने वाले के लिए भी नेगेटिव आने लगता है। फिर हम सामने वाले को देखते क्यों, अपने आप को देखना सीखे ना। यदि यही बात वो सुकुमार मुनि ला लेते, कैसा सियार मुझे खा रहा है, ये तो नाइंसाफी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कल्याण होता उनका। बताना फायदे में कौन है? फायदे में तो हम हैं। जहां हमारा फायदा होता है हम उसको अडॉप्ट करें। अब हर क्षेत्र में देखना, मजबूत बन करके निकलोगे, हमेशा आप पाओगे, मन भी मजबूत बनेगा, वचन भी, शरीर भी, परिवार भी, फाइनेंशियल स्टेटस भी, नॉलेज भी, सब जगह। नमस्ते महाराज जी। सहन करते करते हम बीमार गिरेंगे तो कैसा आगे बढ़ेंगे? ऐसा किसने कहा सहन करके व्यक्ति बीमार बनता है? सहन करके मजबूत बनता है, हमने तो नहीं देखा। और एक बिल्कुल नहीं बनता। करके देखो तो सही, आप करते कितना पहले तो ये बताओ। मैं तो जो क्वेश्चन उठाते हैं, आर्ग्यू करते हैं, वे करते ही नहीं है लाइफ में। करते हैं महाराज जी, लेकिन सीमा रहते हैं। सीमा नहीं है, हमने मानसिक सीमा बना ली, एक इमेजिनरी बाउंड्री लाइन हम स्वयं क्रिएट कर जाते हैं कि हमारी बाउंड्री लाइन है, इससे ऊपर हम गए तो हम गिर जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे, हमें सहन करना नहीं। हमने ही इमेजिनरी बाउंड्री लाइन क्रिएट करके रखी है। हमने एक फुल स्टॉप लगा लिया है, फुल स्टॉप के आगे एक डॉट और लगाओ, दैट मीन्स सो ऑन, गो ऑन। नमस्ते महाराज जी। सहनन के बारे में एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक आचार्य श्री का सेंटेंस मेरे कानों पे कुछ सालों पहले गिरा था कि जो हमें ठंड बसती है, ठंड बसती नहीं, शरीर को ठंड हम लगा के लेते हैं तब उसका हमें अनुभव होता है। मन की शक्ति अगर हमारी बढ़ जाए तो मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा है, 2017 में पहली बार जब आचार्य श्री के दर्शन के लिए मैं डोंगरगढ़ गया तो हम रात में 12 बजे पहुंचे, तो 4 बजे सुबह नहाकर उनके आचार्य भक्ति करने का जाने का टाइम था। गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी और मैंने मेरे लाइफ में 30 साल में कभी ठंडा पानी नहीं लिया था। पहली बार ठंडा पानी लेना तो वो सेंटेंस मेरे कानों पे आया कि जो हम हमारे शरीर के लिए करके लेते हैं। तो मैं ठंडे पानी से नहाकर महाराज जी आचार्य श्री के दर्शन, आचार्य भक्ति के लिए गया, तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ महाराज जी। और उसके बाद से मुझे मेरी जो सहन शक्ति है वो दिन से दिन बढ़ती ही गई। हम वही कह रहे हैं, पोटेंशियल को पहचानो और पोटेंशियल में विकास करना सीखो। होता है, बिल्कुल फैक्ट है ये। समझ में आ रही बात? टाइम हो गया है, आज इतना ही रखते हैं। किसी को कुछ पूछना और? ठीक है। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।